अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ारूक जावेद फ्रॉम J.S एसोसिएट्स में उम्मीद करता हूँ मेरे जितने व्यूअर हैं, लिसनर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब खैर खैरियत से होंगे और उनका जो ज़िंदगी का सफ़र है बड़े आसान तरीके से और अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक है वो है, एक मुझे आज कॉल आई क्लाइंट की, ओवरसीज़ क्लाइंट थे। उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना वो बताएं कि न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फैसल हिल्स में। तो उनको वैसे मैंने अपने तौर पे ब्रीफ़ किया है और उनको कंपैरिजन बताया। तो मैंने सोचा क्यों ना ये कंपैरिजन जो है ना वो ये जो क्वेश्चन है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। लोग जो है ना हमें बार बार अप्रोच कर रहे हैं कि यार न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में तो प्लॉट बहुत सस्ते हैं और फैसल हिल्स में जो है ना वो बहुत महंगे हैं, और जो है ना उसमें हमें बताएं कि क्या हमें न्यू सिटी फ़ेज़ 2 वाली साइड में सस्ते प्लॉट उठाने चाहिए और फ्यूचर में ये क्या प्लॉट जो है ना वो बराबर होंगे, इनके रेट सेम हो जाएंगे, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज इस वीडियो में आपको इस सारे क्वेश्चन के आंसर्स दूंगा, सारी चीज़ें आपको कंपैरिजनली बताऊंगा, एक एक चीज़ मेनली क्या डिफरेंस है इन सोसाइटीज़ में। तो चैनल आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन जो है ना वो भी ऑन कर दें। तो न्यू सिटी फ़ेज़ 2 आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट ऐसी जगह पे है जो कि वाह कैंट के बिल्कुल नज़दीक है, और कैंट एरिया के बहुत सारे लोग जो कि PF में जॉब कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे प्लॉट्स लिए, और इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेने के बाद उन्होंने जो है ना मकान वगैरह बनाए और उसमें जो है ना काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स की। और इस प्रोजेक्ट की एक क्वालिटी ये है न्यू सिटी फ़ेज़ 2 की कि ये एक टेक्सला वाली साइड पे, ठीक है, और वाह कैंट वाली साइड पे ये एक ट्रेंड सेटर प्रोजेक्ट था जिसमें जो है ना वो कुशादा सड़कें, ठीक है, गलियां वगैरह, और जो है ना इस तरह की जिसमें शॉपिंग मॉल्स वगैरह, आर्केड्स वगैरह, ठीक है, इसमें जो है ना डिलीवर करने के लिए पहली दफ़ा किसी की सोसाइटी ने स्टेप उठाया और उसमें वो कामयाब हुई। तो और उसके अलावा जो है ना यहाँ पे शुरू में लोगों ने 8 लाख रुपए में प्लॉट लिए थे जो कि A ब्लॉक में, जो कि इस टाइम 40 लाख से अबव उनके रेट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा ओवरऑल अगर देखी जाए तो सोसाइटी अच्छी है माशाल्लाह। ओवरऑल सोसाइटी में जो है ना वो डेवलपमेंट के वाले से उन्होंने शुरू में डेवलपमेंट, इनकी जो ब्लॉक्स हैं वो काफ़ी डेवलप हैं, और इस सोसाइटी में रेट्स भी कंसिडरेबली जो है ना वो फैसल हिल्स और B17 से कम है। तो ये तो होगी न्यू सिटी फ़ेज़ 2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। न्यू सिटी फ़ेज़ 2 के मैंने जितनी आपको चीज़ें, मतलब जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको बताएं, लेकिन इन सारी चीज़ों को देख के तो ये कहना कि फैसल हिल्स और न्यू सिटी फ़ेज़ 2 सेम प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, और फैसल हिल्स में अगर हम प्रोजेक्ट में अगर रेट ज़्यादा हैं तो हमें जो है ना वो भी इसमें न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में चला जाना चाहिए, उसमें प्लॉट उठाना चाहिए। तो ऐसा ये कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है। B17 और फैसल हिल्स जो हैं ये एक ब्रांड सोसाइटीज़ हैं, न्यू सिटी फ़ेज़ 2 एक लोकल सोसाइटी है, ठीक है, जो कि प्योर जो कैंट के मुलाजमीन थे और जो कि वाह कैंट के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, और ये ट्रेंड सेटर तो कह सकते हैं, लेकिन प्योरली जो है ना एक मैप के ऊपर डिज़ाइन करता ये सोसाइटी बिल्कुल नहीं है। इसका डेवलपर जो है ना वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है इस टाइम, वो मज़ीद लैंड परचेजिंग कोई नहीं कर रहे, ठीक है, और उसी सोसाइटी में से जो है ना उनको जो जगह मिलती है तो उसके ऊपर वो बैलेटिंग वगैरह या जो है ना वो लोगों को प्लॉट्स वगैरह दे रहे हैं। एक चीज़, दूसरा न्यू सिटी फ़ेज़ 2 जो है ना वो एक मेन डबल रोड का नाम है, बस सिर्फ उसमें एक ही मेन रोड जा रही है A ब्लॉक से लेके, तो वो जो है ना Z ब्लॉक तक जो है ना वो एक लाइन जा रही है, ठीक है। तो लेकिन फैसल हिल्स और B17 में आपको पूरा एक जाल नज़र आएगा MDRs का, ठीक है, और उसमें जो है ना वो आपको कुशादा सड़कें और घर वगैरह जो है ना वो अपनी तरतीब में नज़र आएंगे, एक चीज़। दूसरा, न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में अभी जो रिसेंटली ये काम हो रहा है वो बिल्कुल जो है ना अनएथिकल काम हो रहा है, जो कि मैं बिल्कुल उसकी मुखालफत करूँगा और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुखालफत करूँगा। जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट फैसल हिल्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम इधर क्यों ना करें, तो वो ये है जो कि बहुत अनएथिकल जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि कमर्शियल जो है ना ये इनको जो जगह मिलती है वहाँ पे ये कमर्शियल खड़ा कर देते हैं। मतलब आपको जो प्लॉट नज़र आ रहा है जी, जो ग्राउंड था बच्चों का, उन्होंने उसको जो है ना वो कमर्शियल प्लाजे में कन्वर्ट कर दिया है। चिड़ियाघर था शुरू में, इन्होंने लोगों को चकमा देने के लिए एक चिड़ियाघर बनाया,
ठीक है। लोग बड़े आते थे साइडों से यार कि फ़र्स्ट टाइम एक जो है ना सोसाइटी है जिसने उस टाइम, क्योंकि B17 वगैरह उस टाइम डेवलप नहीं थे। अच्छा, तो लोग आते थे जो चिड़ियाघर वगैरह, लेकिन जब इन्होंने देखा यार अब आबादी काफ़ी हो गया, 1 लाख आबाद हो गए, यहाँ पे प्लॉट्स कंप्लीट हो गए, तो उन्होंने बड़ी फ़नकारी की, जो कि अक्सर ओनर करते हैं, फ़नकारियाँ करते हैं। तो उन्होंने फ़नकारी क्या की जी, फ़नकारी ये की कि वहाँ से चिड़ियाघर सारा उठा के तो वो जो है ना Z ब्लॉक में ले गए, और वहाँ पे जहाँ पे चिड़ियाघर था वहाँ पे जी दुकानें फिर बना दी हैं। अब इनका मोटिव ये है कि हर घर के लिए एक दुकान हो, ठीक है, हर एक घर के लिए एक दुकान होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा मार्केट से इतनी ज़्यादा कमर्शियल इन्होंने खड़े कर दिए। क्यों जो है ना इतने कमर्शियल बनाने की सिर्फ एक वजह है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो पैसे बटोरें। लेकिन इसके बरक्स अगर आप फैसिलिटीज़ और B17 को देखें तो इनका सबसे पहले मैप आता है, और मैप के ऊपर अकॉर्डिंगली जो है ना वो सारे कमर्शियल भी होते हैं, MDRs भी होते हैं, यूटिलिटी एरियाज़ भी होते हैं, पार्क्स भी होते हैं, ग्राउंड्स भी होते हैं। उस मैप में आप जो है ना वो 0% चेंजिंग होती है, उसी मैप को आखिर तक ले जाया जाता है, उसी मैप के अकॉर्डिंगली सारी डेवलपमेंट की जाती है। लेकिन फ़ेज़ 2 में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। फ़ेज़ 2 में ऐसा जो है ना वो उनको जितने जगह मिल जाए तो वहाँ पे खोखा खोल देते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है। दूसरा लेवल ऑफ डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन सोसाइटीज़ में। कोई अगर कहे यार कि जी दोनों सोसाइटी की डेवलपमेंट सेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैसिलिटीज़ में आपका जो है ना सारे रोड्स जो है ना वो कारपेटेड, और उसके साथ साथ मेंटेनेंस B17 में भी यही पोजीशन है, ठीक है। लेकिन न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में ऐसा नहीं है, साथ मेंटेनेंस उसकी बिल्कुल नहीं हो रही, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है ना वो दूसरा अंडरग्राउंड बिजली आपको जो है ना वो फैसिलिटीज़ में मिल रही है, ठीक है। हर घर के सामने एक यूनिट लगा हुआ है। लेकिन न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में वही पुराने सिस्टम, खंबे वाला सिस्टम है, तारें जो है ना गुजर रही हैं, और जो है ना वो उस तरह जो है ना वो निज़ाम चला रहे हैं वो। तो दूसरा उसके अलावा जो है ना इन्वेस्टर्स जो है ना, और जो इस्लामाबाद की जो हाई जेंट्री है वो चौधरी मजीद के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करती है बनिस्बत चौधरी कमर जो है, जो न्यू सिटी फ़ेज़ 2 का जो ओनर है, क्योंकि उसने अभी बिल्कुल जो है ना वो सोसाइटी से साइड लाइन हो गया और वो अपनी ज़िंदगी में टोन है, ठीक है। लेकिन फैसिलिटीज़ के जो चौधरी मजीद साहब हैं वो एक्टिव हैं, आपको वो साइड पे नज़र आते हैं, ठीक है। वो रोज़ाना ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस में जो है ना वो रोज़ाना जो है ना वो क्लाइंट से मिलते हैं, इन्वेस्टर से, डीलर से वो बात करते हैं। लेकिन चौधरी कमर साहब का वो पुराना सिस्टम है, वो आपको नज़र भी नहीं आते और वो अपने स्टाइल में होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये फ़र्क है। वरना हम भी जो है ना वो Z ब्लॉक में, न्यू सिटी फ़ेज़ 2 की W ब्लॉक में 17-18 लाख का प्लॉट लेके दे सकते थे, और हम कहते देखें जी यहाँ इसके साथ फैसल हिल्स है, फैसल हिल्स में जी वो 40 लाख 50 लाख के प्लॉट हैं, तो हम ये कह के प्लॉट बेच सकते थे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। उसकी वजह ये जो मैंने आपको जितने फ़र्क बताए हैं, कितना बड़ा फ़र्क है। एक मतलब जो है ना वो समझ लें एक ब्रांड है और एक चीज़ लोकल है, तो इस चीज़ के फ़र्क को समझें। हाँ, अगर आपने एक और चीज़ मेरे जहन से निकल गई है, वो बताना कि न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। न्यू सिटी फ़ेज़ 2 की इंतज़ामिया सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल जो है ना वो अनएथिकल है, बिल्कुल वो सोसाइटी को जो है ना वो तवज्जो नहीं देते, और जो है ना वो सिक्योरिटी के मामलात में। लेकिन इसके बरक्स आप फैसल टाउन देखें, चौधरी मजीद साहब के जो प्रोजेक्ट हैं, B17 देखें, फैसल ये गेटेड कम्युनिटी बन रही है। सिक्योरिटी के हवाले से पेट्रोलिंग हर टाइम हो रही होती है, और जो है ना सिक्योरिटी के जो निज़ाम है उनका बड़ा ज़बरदस्त और एक्टिव किस्म का। तो ये सारी कंपैरिजन थी दोनों सोसाइटीज़ के बारे में, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरी कंपैरिजन अच्छी लगी होगी। कुछ लोग, मुझे पता है न्यू सिटी में जो काम कर रहे हैं, जो डीलर्स हैं या जो रह रहे हैं, वो उस पर इख्तलाफ भी करेंगे, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इख्तलाफ करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर कमेंट करना है अगर मेरी किसी भी बात से आप अगर इख्तलाफ करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।